अगर मैं आपसे कहूं क्या हार्दिक भाई कि आपने वो 20 करोड़ वाली घड़ी देखी, लेकिन क्या इस 20 करोड़ वाली घड़ी को देखकर आपको कुछ याद आया कि आखिरकार आपके हार्दिक पांड्या की नेटवर्थ कितनी हो सकती है? आज मैं आपको पूरी की पूरी कार कलेक्शन, कितने करोड़ की कार तो कौन सी कार, कौन सा जेट तो कौन सा घर और कितने करोड़ की ये मालिक है, इन सब के बारे में आपको पता चलेगा। क्योंकि हाल फिलहाल अभी एशिया कप चालू होने वाला था और उस एशिया कप के अंदर आपके हरदू भाई आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। और जब प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं तो ये अपने हाथ में एक घड़ी पहन कर आते हैं जो चर्चा का विषय बन जाती है। और ये घड़ी बहुत ज़्यादा महंगी नहीं, बस 18 से 20 करोड़ के बीच की थी, इससे ज़्यादा महंगी नहीं थी। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 18 से 20 करोड़ की घड़ी अभी तक इस दुनिया के अंदर केवल और केवल 50 लोग ही पहने हैं। जी हाँ, दुनिया के अंदर केवल और केवल 50 लोगों के पास है। रिचर्ड मिली नाम का घड़ी है ये। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो टाइटेनियम नाम का कई सारे ऐसे अलग अलग पदार्थ लगे हैं जो कि इसको बहुत महंगा बना देते हैं। इसका सप्लाई बहुत कम है लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा, इस वजह से इसका इतना प्राइस महंगा है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिरकार ये सारी घड़ियाँ इतनी महंगी होती क्यों हैं और क्या ये पैसा बर्बाद है इन सब के लिए? देखो, पैसा बर्बाद नहीं। पहली चीज़ तो ये लोग इसे खरीद कर अपने कंपनी के नाम दिखाते हैं और उससे टैक्स बचा लेते हैं। और दूसरी चीज़, मतलब ये दिखा देते हैं कि यार मैंने ये घड़ी अपनी कंपनी के लिए ली थी, और जब आपका जीएसटी और बाकी सारा बिजनेस का बना रहता है तो आप अपना बिजनेस में सारा ये खर्चा दिखाकर अपने 20 करोड़ के ऊपर टैक्स बचा लेते हो। दूसरी चीज़, आप इसको जितने समय तक रखे रहोगे इसकी प्राइस बढ़ती है। जैसे सोने की प्राइस बढ़ती है वैसे इस घड़ी की भी प्राइस बढ़ती है, क्योंकि ये घड़ी दुनिया के अंदर बहुत कम है। हाँ, जैसे अगर आप कोई कार खरीद के लाए, 50 लाख की कार है, लाते ही घर पर लाओगे तो 40 लाख की हो जाएगी। आप बेचोगे, तुरंत ही बेच दोगे तब भी 40 की बिकेगी, उससे महंगी नहीं बिकेगी, सस्ती बल्कि दिन पर दिन होते चली जाएगी। लेकिन ये सारी घड़ियाँ महंगी होती चली जाती है क्योंकि ये घड़ी है ही 50 ठो, और इसके जैसे जैसे लोग इसकी मांग करते रहेंगे इसका प्राइस और बढ़ता रहेगा। अब भाई मान लो एक ठो भांटा है, उसको खाने के लिए 1000 लोग हैं, तो इसका डिमांड बहुत ज़्यादा, लेकिन है केवल एक ठो, तो उसको कितना भी महंगे बेचोगे तो कोई ना कोई खरीद लेगा। लेकिन अगर वही 1000 भांटा खाने वाले एक हैं तो भाई फ्री में भी दे दोगे, क्या पता आदमी ना ले। तो वही सप्लाई और डिमांड का पूरा खेल आ जाता है। यहाँ पर इनकी जब मेहरारू छोड़कर गए तो उसके बाद भाई देखो इनके पास प्राइवेट खुद का जेट आ गया, 20-20 करोड़ की घड़ी आ गई। मतलब कहते हैं ना कि जब कुछ छोड़ कर जाता है तो इतना चीज़ मिल जाता है, भगवान ऊपर वाला छप्पर फाड़ के दे देता है। वो आपके हार्दिक भाई के साथ हुआ। हार्दिक भाई के पास खुद का प्राइवेट जेट भी है लगभग 40 करोड़ का। अब आप सोच रहे होगे 40 करोड़ का, अब हम तो सोचते 100 करोड़ का होगा। ऐसा नहीं होता। देखो, प्राइवेट जेट को खरीदना थोड़ा आसान होता है लेकिन उसको रखना काफ़ी कठिन होता है। जैसे कि आपको पूरा का पूरा एक एयरपोर्ट टाइप का बनवाना पड़ेगा, या फिर आप अगर वहाँ कहीं और रखते हो तो आपको वहाँ पर हर महीने का 30-40 लाख, 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए इस तरीके से किराया देना पड़ता है अपने प्राइवेट जेट को रखने के लिए। इसके तेल में काफ़ी खर्चा आता है, आपको पायलट, एयर होस्टेस, इन सब का काफ़ी खर्चा आता है। यानी कि करोड़ों रुपए तो आपको महीने के केवल इसके खर्चे रहते हैं। अब पता लगा सर्विसिंग आ गई तब तो गए आप। तो इस वजह से प्राइवेट जेट को रखना काफ़ी मुश्किल है, खरीदना नहीं। अगर आप देखोगे तो ये आपकी 20 करोड़ की घड़ी आपको सामने दिख रही होगी। अब आप सोच रहे हो कि भाई प्रैक्टिस के दौरान इसे पहने, मान लो एक गेंद लग गई, क्या फुट नहीं जाएगा? तो भाई ये काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा वजन सह सकता है। ये घड़ी ये जल्दी टूटती उठती नहीं है। दूसरी चीज़, इनके पास जी वैगन की कार है, देखोगे तो लगभग 2.7 करोड़ की। उसके बाद लैम्बोर्गिनी देखोगे 3 करोड़ की। इधर रेंज रोवर भी 3 करोड़ की, ऑडी लगभग वही 60 लाख 1 करोड़ के बीच जो मिलती है, और उसके बाद रोल्स रॉयल्स वही 6-7 करोड़ की। अब अगर आप कार का ही देखोगे तो लगभग 20-30 करोड़ तो इनका कार में पहुंच जाता है। अब केवल इतने ही नहीं है, अब ये छोटू वाली कार भी देख लोगे, इनका जो बेटवा है इसका भी काफ़ी होगा दाम। अब भैया 100-200 का तो खरीदा नहीं होगा। लेकिन खैर, अगर आप देखोगे तो इनके पास जो घर है, ये घर भी इनका 30-40 करोड़ का है। तो अगर आप मोटा मोटा सारी कार कलेक्शन और बाकी सारी चीज़ें देख लोगे तो इस बंदे के पास 100 करोड़ से ऊपर ऐसे हो जाते हैं। अब बाकी सारे बिजनेस हम छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आप देखोगे इनकी जो घड़ी थी वो लगभग बताई जा रही है 18 से 20 करोड़ की थी। लेकिन अगर एशिया कप जो टीम जीतेगी उसको केवल 2.6 करोड़ मिलेंगे। हाँ, पूरे टीम को केवल 2.6 करोड़ रुपए मिलेंगे जीतने के बाद। और आपके हरदू भाई 18 से 20 करोड़ की घड़ी पहन कर आए। तो इसका मतलब ये है कि भाई एशिया कप की औकात हार्दिक पांड्या के पैसे के सामने कुछ नहीं है, अगर पैसे में कंपेयर कर लिए जाए तो। ये हैं आपके हार्दिक पांड्या, ये हैं इनकी नेटवर्थ। और मैं आपको बता दूं, अभी हाल फिलहाल इस तरीके से देखा जाए तो ये अभी हाल फिलहाल 100 करोड़ से भी प्लस के मालिक हो चुके हैं। हाँ, 100 करोड़ से भी ज़्यादा के मालिक हो चुके हैं।
और बाकी अगर बिजनेस उजनेस और प्रॉपर्टी देख ली जाए तो भाई यार कई 100 करोड़ में जा सकते हैं। आपके विराट कोहली के पास खुद ही 1000 करोड़ से ज़्यादा है। मतलब इसी तरीके से ये लोग 1000 करोड़ 100 करोड़ में खेलते रहते हैं। आपकी तरह और हम नहीं कि 49 रुपये का लगाएं फिर उसके बाद देखें कहीं 1 करोड़ ड्रीम 11 पे तो नहीं मिल जाएगा। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो बगल वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।